और ये आपको जब पूरी तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं, कहानी पूरी आगे भी बताएंगे, क्योंकि नया साल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री कैसे होती है? ऐसे नए साल पर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का एक और मोर्चा खोल दिया। वेनेजुएला पर ट्रंप ने हमले के ऑर्डर जारी कर दिए। और अब जल्दी से आपको ये भी दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं एआई वीडियो, सिर्फ हमला ही नहीं हुआ, एक राष्ट्रपति को अमेरिकी सैनिकों ने ही उठा लिया। कह लीजिए इंटरनेशनल किडनैपिंग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। तस्वीर भी देख रहे हैं, एआई वीडियो। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया। ट्रंप के पोस्ट से यह पुष्टि होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया और उसके बाद से दुनिया में हलचल। सोशल मीडिया पोस्ट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी के पकड़े जाने की उन्होंने पुष्टि कर दी। वेनेजुएला में देखिए हवाई हमला हुआ, अमेरिका का एयर स्ट्राइक होता है, थोड़ा आपको हम सुनवाएंगे भी। ट्रंप के आदेश के बाद वेनेजुएला में अमेरिका ने हवाई अटैक कर दिया। राजधानी सहित 4 शहरों पर जोरदार बमबारी कर दी गई। अमेरिका के इस अटैक के बाद जोरदार धमाके होते हैं वेनेजुएला में और वेनेजुएला दहल उठता है। कुछ और तस्वीरें आप सभी के बीच रखने जा रहे हैं। अमेरिका हमले के बाद वेनेजुएला से धमाके की तस्वीरें सामने आई। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की जोरदार आवाज, ये जो ब्लास्ट हुआ, सुनी गई। सुनिए। एक और तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, राजधानी काराकास। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। तो काराकास सहित 4 शहरों में 60 ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमला बोल दिया। ये तस्वीर अमेरिका एक तरह से आप समझिए कि पूरी तरह से तैयारी के साथ इसने अटैक किया, पूरी तरह तैयार था। अमेरिका ने इसके लिए अपाचे सहित कई खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। ये देख रहे हैं अटैक आप। तो देखिए, अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला में कई जगहों पर आग लग गई, बिजली गुल हो गई। रात 2 बजे हमले से वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल हो गया। Acaban de explotar el 4F. Acaban de explotar el 4F. हमले से धुआं धुआं हो गया वेनेजुएला। हमले के बाद चारों तरफ धुएं का गुब्बार ही नजर आ रहा था। बेहद कम ऊंचाई से कई हेलीकॉप्टर्स ने यह अटैक किया। और इन हमलों के बाद वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते दिखे। ¡Nos están invadiendo! Bombardeando, mamacuevo. Están bombardeando la base, mamacuevo. ¡Jesús, vámonos!
हमले के बाद, अटैक के बाद ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन का नजारा है, जहां सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी खबरें हैं। नजर डालिए। Ay, papi, también chorreado. Los van a... Mierda, qué desastre. Mira. और देखिए, चलती हुई जानकारी अभी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को वेनेजुएला से उठाने का ऑपरेशन लाइव देखा था। कैसे अमेरिकी सैनिक मादुरो को पत्नी समेत वेनेजुएला से अपने कब्जे में लेकर अमेरिका रवाना हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को शानदार बताया। हालांकि जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो है। और जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और दुनिया को इसको लेकर जानकारी देने वाले हैं। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में जश्न का माहौल इसके बाद शुरू हो गया। जी हां, वेनेजुएला के नागरिकों में खुशी। मादुरो के पकड़े जाने से वो खुश हैं। मादुरो के पकड़े जाने से वेनेजुएला के नागरिक बेहद खुश बताए जा रहे हैं। ऐसा कैसे? अमेरिका के फ्लोरिडा में रह रहे वेनेजुएला के नागरिकों ने जश्न मनाया। उसी की तस्वीरें। नए साल की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। पहले वेनेजुएला के 4 शहरों पर हवाई हमले हुए। इसके कुछ ही देर बाद अमेरिका ने अपने दुश्मन को उसकी धरती से उठा लिया। बगदादी और सद्दाम हुसैन स्टाइल में ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। पिछले कई दिनों से दोनों देशों में तनाव चल रहा था। मादुरो के तख्ता पलट की भी खबरें आ रही थी। अमेरिकी सेना ने बेहद खुफिया तरीके से मिशन मादुरो को अंजाम दिया। रूस, चीन सहित कई देश अमेरिकी एक्शन से नाराज हैं। सवाल यह है कि क्या 2026 में एक और जंग की शुरुआत हो गई है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे उठा ले गए डोनाल्ड ट्रंप? आइए जरा देखते हैं और आपको कुछ इसको लेकर अपडेट कर देते हैं। अब देखिए, वेनेजुएला के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा ये एक्शन। वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया अमेरिकी सैनिकों ने, फौज ने। अमेरिकी सैनिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा ले गए। किडनैपिंग। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी को भी पकड़ा गया। दोनों को उठाकर वेनेजुएला से बाहर लेकर जाया गया। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने खुद दोनों को उठा ले जाने की पुष्टि की दुनिया के सामने। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की पुष्टि की, साथ ही बताया कि दोनों को अमेरिका ने पकड़ लिया है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो को आतंकी घोषित कर रखा है और मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम घोषित किया गया था अमेरिका की तरफ से। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को नतीजे भुगतने की धमकी भी दी थी। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैनिक तैनात कर रखे थे अपने। कभी भी हमले की आशंका पहले से जताई जा रही थी। और कल देर रात पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया। इसके बाद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा ले गए। मादुरो को अमेरिकी सेना की टॉप स्पेशल मिशन यूनिट ने पकड़ा। इसका नाम क्या है? डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स ने पूरी प्लानिंग के साथ मादुरो को उठा लिया। 2019 में अल बगदादी को मारने के मिशन में डेल्टा फोर्स ही शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो के पकड़ने के ऑपरेशन को शानदार बताया है। कहते हैं टीम ने बहुत अच्छी प्लानिंग और बहादुरी के साथ अंजाम दिया। मादुरो को तख्ता पलट की आशंका कुछ दिन पहले से जताई जा रही थी और अमेरिका ने इस इलाके में अपने जहाज, विमान, सैनिक तैनात कर रखे थे, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप की इस कार्रवाई के बाद युद्ध का एक और नया मोर्चा इसी के साथ खुल चुका है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। वेनेजुएला आर्मी बेस पर जो हमला हुआ अमेरिका के सामने, वेनेजुएला की सेना कहीं नहीं टिकती और अमेरिका ने हमले में वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये सब कुछ आपको हमने बता दिया। लेकिन इसके पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, जरा उनको सुनवा देते हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका के तेल हितों को नुकसान पहुंचाया। वहां अमेरिकी कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर तेल संसाधन थे, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने उन्हें वहां से बाहर कर दिया। अमेरिका अपनी उन आर्थिक और कारोबारी हिस्सेदारियों को दोबारा हासिल करना चाहता है। अमेरिकी सरकार जानती है, हमने उन्हें यह बताया है कि अगर वे ड्रग पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए किसी समझौते पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अगर उन्हें तेल चाहिए तो वेनेजुएला अमेरिकी निवेश के लिए तैयार है, जब भी वे चाहे, जहां भी वे चाहें और जैसे भी वे चाहें।
वेनेजुएला आर्मी बेस पर जो अटैक हुआ, अमेरिका के सामने वेनेजुएला की सेना कहीं नहीं टिकती। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अमेरिका का दबदबा है और अमेरिका ने हमले में वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। कुछ आपको हम तस्वीर दिखा रहे, इसी से जुड़ी हुई देखिए। ये आर्मी बेस पर अटैक की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और इसके बाद वेनेजुएला में एक के बाद एक कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला के आसमान पर मंडराते हुए देखे गए। देख सकते हैं आप कितने हेलीकॉप्टर्स हैं आसमान में जो मंडरा रहे हैं। 1 2 3 4 आगे भी हैं, ये 5, ये देखिए 6 7 8 और 9 हेलीकॉप्टर्स उस वक्त जो कैमरे में कैद हुए। तो अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 ठिकानों पर 4 शहरों को टारगेट किया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास समेत 4 शहरों पर यह अटैक हुआ। कराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला ग्वारा में अटैक किया अमेरिकी फौज ने। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वेनेजुएला में सैन्य ठिकानों पर 7 हवाई हमले किए गए। हमले में वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसके बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू कर दी गई। पहला हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे हुआ है और ट्रंप ने वेनेजुएला में कई जगहों पर हमले का आदेश जारी किया था। शहर के ऊपर कम ऊंचाई से गुजरते करीब 10 हेलीकॉप्टर नजर आए। शहर के कई इलाकों में तेज आवाजें सुनी गई। हमले के बाद यहां की बिजली सप्लाई गुल हो गई। हमले के बाद राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी किया था। इन हमलों का वेनेजुएला डटकर जवाब देगा। अमेरिका पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगाया था ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा जमा सके अमेरिका। सभी डिफेंस प्लान को एक्टिवेट करने का आदेश दिया गया था। वेनेजुएला सरकार ने हमलों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार माना है, जाहिर सी बात है। लेकिन वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। रक्षा मंत्री informa al mundo entero वेनेजुएला के लोग अमेरिकी सरकार के सबसे जघन्य आपराधिक आक्रमण का निशाना बने हैं। अब तक आक्रमणकारी सेनाओं की बर्बरता ने हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया है। राष्ट्रपति मादुरो के आदेश को लागू किया जाएगा। सभी जगहों पर सेना की तैनाती की जा रही है। que han profanado nuestro suelo sagrado। तो अमेरिकी हमलों के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है इस वक्त। रूस, चीन ने हमले को लेकर अमेरिका की निंदा की है कड़ी। और देखते हैं कैसे दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है, जरा ये आपको हम समझाएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। हमला है, अमेरिका कुछ भी करता है, रूस चीन तो अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन अमेरिका को समर्थन भी मिलता है। कैसे, कौन क्या कह रहा है, समझाते हैं, दिखाते हैं। अब सबसे पहले रूस की बात कर लेते हैं। पुतिन की तस्वीर, चूंकि पुतिन हमेशा से अमेरिका के अगेंस्ट रहते हैं। रूस खड़ा है डटकर, अमेरिका की कड़ी निंदा हो गई। रूस ने अमेरिकी हमले की यह निंदा की और वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन इसे करार दिया है रूस ने कहा है कि वेनेजुएला को हमारा समर्थन पूरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का रूस चीन पर निशाना। इसके बीच रूस चीन मादुरो को नहीं बचा पाए, यह कह रहा है। मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा, यह कहा गया है, जानकारी आई है। आपराधिक आरोपों के तहत केस चलाने के लिए हिरासत में लिया गया। अब ईरान का क्या स्टैंड है, खामनेई क्या कह रहे हैं? वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमला यूएन चार्टर के मूलभूत सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यानी कि वो वेनेजुएला के साथ खड़े हैं, ईरान अमेरिका के अगेंस्ट, जाहिर सी बात है। अब राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रक्षा मंत्री का बयान सामने आया कि अमेरिका हमें वश में नहीं कर पाएगा। मादुरो के आदेशों के अनुसार सैन्य बलों की तैनाती होगी। कोलंबिया का क्या स्टैंड है? कोलंबिया ने तुरंत स्टैंड लिया। पड़ोसी देश कोलंबिया ने पूरी दुनिया को अलर्ट किया। इस समय काराकास पर बमबारी हो रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन से जांच की मांग की है। स्पेन का क्या रुख है? स्पेन ने दोनों देशों में मध्यस्थता का ऑफर किया है। दोनों पक्षों से तुरंत हमले रोकने की अपील की गई। और इटली क्या कहता है? वेनेजुएला में हमले पर इटली की नजर है। अपने नागरिकों से वेनेजुएला की यात्रा ना करने की सलाह दी गई। और क्यूबा का क्या रुख है? क्यूबा ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। अमेरिका का यह हमला डराने धमकाने जैसा है।
यानी दुनिया इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है इस अमेरिकी अटैक के बाद।